हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छे ही होंगे। और अब तो फॉर्म की डेट भी आ गई है तो थोड़ी हार्ट बीट तो बढ़ ही रही होगी। सबकी बढ़ रही है भाई, मेरी भी बढ़ रही है। और कल काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि फॉर्म की डेट आ गई है। तो मैंने भी जब फॉर्म की डेट आई है उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही मुझे पता चल गया था। और तो अभी सब लोग पूछ रहे थे कोड वगैरह का, तो मुझे अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है ये सब चीज़ों की, क्योंकि अभी मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या कुछ। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने डेट सुन ली है कि डेट आ गई है। एंड अभी तो 9 मार्च तक है शायद, तो अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीने है, तो आराम से भरते रहेंगे। और मैं तो आप लोग को भी यही कहूँगी कि आराम से भरना, कोई भी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा तो कोई बता रहा था कि फॉर्म सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं 1 साल में, तो अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड सब लोग अपने नियर बाई कंप्यूटर स्टोर में जाके करवा सकते हो फॉर्म फिल, या फिर खुद से भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो बिल्कुल केयरफुल हो कि फॉर्म फिल करना, कोई भी गलती नहीं हो। और बस अभी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड क्या कुछ। तो अभी तो मैं काफ़ी थोड़ी रिलैक्स होकर फॉर्म डालूंगी। एंड 1-2 दिन बाद मैं देखूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना काम करूँगी। आई थिंक फ़ोटो भी खिंचवाना ही पड़ेगा, तो फिर फ़ोटो वोटो खिंचवाऊँगी और फिर जाके फॉर्म भरूँगी। तो अभी तो मैं फॉर्म नहीं डालूँगी, अभी मैं 1 हफ्ते बाद ही डालूँगी फॉर्म आराम से। और मैं तो इंदौर का ही सेंटर डाल रही हूँ, और इंदौर में काफ़ी दूर दूर मिलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सेंटर काफ़ी दूर मिलता है। तो 1 हफ्ते के अंदर मैं सोच रही हूँ कि मैं डाल दूँ, जिससे थोड़ी सेंटर पास मिल जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे आने जाने में। सो यार वही यही था कुछ फॉर्म का अपडेट। अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं 7 बज ही गए हैं। हालांकि ये बहुत मेरी 5 मिनट फास्ट है, तो अभी 10 मिनट बाकी 7 बजने में, बट ऑलमोस्ट बज गए हैं। तो अभी से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जो सैटरडे है, कल मेरा टेस्ट है, तो टेस्ट का तो अभी पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया इस बार मेरा। अभी फिजिक्स का 1 चैप्टर बचा हुआ है और फिर कंप्लीट हो जाएगा। और बायो में मेरे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक बचा हुआ है, पेडिग्री, उसका मुझे पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं कर लूँगी। और आज मैं रात में ज़्यादा देर तक नहीं जग सकती, क्योंकि फिर मुझे कल टेस्ट देने भी जाना है, तो अच्छी प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मेरा दिमाग बंद हो जाता है, चलता ही नहीं है। हालांकि मेरा पेपर तो 2 बजे से है, तो देखती हूँ मैं जितने समय में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उतनी देर तक मैं पढ़ूँगी, फिर उसके बाद सो जाऊँगी। तो मैं बता दूँ कि मैं आज क्या क्या पढ़ूँगी। तो मैं पहला तो फिजिक्स में पढ़ूँगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, मुझे लेक्चर देखना है। 8 घंटे का लेक्चर था वो, जिसमें से मैं 5 घंटे का लेक्चर देख चुकी हूँ, बस मेरा 3 घंटे का और लेक्चर बचा है। तो मैं 2x में देखूँगी, तो 1.5 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे पेडिग्री पढ़नी है, तो आधे 1 घंटे उसमें भी लगेंगे, वो हो जाएगा फिर मेरा। देन मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट का। उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी, तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का रिवीजन करूँगी, और जो मैंने शॉर्ट नोट बनाया है मैं उसी से रिवीजन करूँगी। एंड आई थिंक मैंने आपको शॉर्ट नोट दिखा दिया है पिछले ब्लॉग में, और जो मैं नहीं दिखाई हूँ शॉर्ट नोट, वो मैं इस ब्लॉग में अटैच कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद मैं थोड़ी फार्मूला भी रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला रिवाइज़ करना है, और फिजिक्स में तो इतने बड़े बड़े चैप्टर आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे फार्मूला हैं, और सारे फार्मूला की मेरे पास फार्मूला शीट बनी हुई है, तो मैं उसी से रिवाइज़ करूँगी, तो जल्दी हो जाएगा। जो कुछ सिलेबस अपडेट, और चलिए अब देर नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आप लोग आगे बने रहना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, इनफैक्ट घट ही रहे हैं। 92 और 93 हो गए थे, 492 और 493 के आसपास हो गए थे, तो अभी 489 हो गए हैं। 2-3 लोग अनसब्सक्राइब करके चले गए हैं, तो ऐसा मत करो यार। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। एंड मुझे पता है कि अभी टाइम बहुत कम है लोगों के पास, तो प्लीज़ आप 2x में देख लिया करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लॉग पूरा देखा करो। तो दैट्स इट गाइस, चलिए अब जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड आगे पढ़ाई शुरू करते हैं।
अभी बजे हैं 7:30 और मेरा पेडिग्री कंप्लीट हो गया है। 1 मिनट में आपको टाइम दिखाती हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि मेरा अभी 3 घंटे का लेक्चर पेंडिंग है, तो अभी में मुझे 1.5 घंटे तो लग जाएंगे, तो 9 साढ़े 9 के आसपास हो जाएंगे। तो अभी मैं पहले लेक्चर देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। और लेक्चर को पता ही आपको मुझे किसका देखना है, मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर देखना है। तो पहले मैं उसकी लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी बच गया है 9:30 और जैसा मैंने आपको बोला था कि 9:30 तो बच ही जाएंगे मुझे लेक्चर देखते देखते। तो बच गए हैं 3 घंटे का लेक्चर बचा हुआ था, जो 1.5 घंटे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी बाहर जाऊँ और जूस वगैरह पी के आऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी अब एंजाइटी सी हो रही है। क्योंकि मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मेरे भी काफ़ी टॉपिक बचे हुए हैं पढ़ने को, और कल मेरा टेस्ट है। मतलब इतने सारे चैप्टर आ जाते हैं मेरे टेस्ट में कि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हो कि कौन सा चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो, कौन सा बचा हुआ है। एंड बचे तो मेरे छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, जैसे एक ट्रांसफार्मर बचा है, वो मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि उसके क्वेश्चंस में से बन रहे थे, कल मैं कर रही थी, बट उसमें जहाँ इफिशियंसी वाला जहाँ फॉर्मूला लगा रहा था वो मेरे से नहीं बन रहा था, तो मेरे को थोड़ी उसका देखना है अलग सर का लेक्चर। एंड मैंने लिखे भी हैं, ये मेरे टॉपिक कुछ बच गए हैं, मेरे को पढ़ना है। अभी मैं बता रही हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर तो मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसमें टिक लगा दूँ। इसके बाद मुझे इसका क्वेश्चन भी लगाना है, फिर उसके बाद मुझे हेलोइरिन का रिवीजन करना है, फिर ट्रांसफार्मर पढ़ना है, एंड फिर इसके बाद मेरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी बाहर जाऊँ, जूस वगैरह पी के आऊँ 10 मिनट में ही। हालांकि टाइम तो नहीं है, पर फिर भी मैं जाना चाह रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं आके मिलती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ूँगी, क्या पढ़ूँगी उसके बाद मैं यही रिवीजन करूँगी इसी चैप्टर का, और फिर उसी क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूँगी। तो चलो मैं पहले बाहर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी बज गए हैं 10 और मैं करेक्ट 10 बजे वापस आ गई हूँ। मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट है थोड़ी। चलो अब पढ़ते हैं फिजिक्स। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 12 और मैंने फिर सिर्फ 20-30 क्वेश्चन ही किए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उससे पहले लेक्चर दी थी, फिर क्वेश्चन करो तो इकट्ठा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि जो मुझे हेलो एल्केन को रिवीजन करना था केमिस्ट्री में, वो कर लूँ मैं। तो अभी 12 बजते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी मैं जा रही हूँ केमिस्ट्री का रिवीजन करने। उसके बाद जब ये ख़त्म होगा, उसके बाद फिर मैं करूँगी फिजिक्स के और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। एंड फिर मुझे ट्रांसफार्मर के लेक्चर भी देखने हैं। मैंने बताया ना कि मेरे से उसके क्वेश्चन बन रहे थे, बट मैंने इफिशियंसी का आई थिंक फार्मूला नहीं लिखा है अपने शॉर्ट नोट में, तो मेरे को इफिशियंसी वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें इफिशियंसी दिया रहता है फिर निकालना पड़ता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अभी मैं लेक्चर देखूँगी सर का। तो अभी मैं फटाफट करती हूँ केमिस्ट्री कंप्लीट। इनफैक्ट मैं पढ़ना भी शुरू कर दी थी, फिर मुझे लगा कि थोड़ी ब्लॉग में बता दूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैं तो ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो थोड़ी मैं बता दूँ। तो अभी चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री, देन उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो गाइज़ अभी मेरा पूरा हो गया है हेलो एल्केन का रिवीजन, और मैंने ट्रांसफार्मर का लेक्चर भी देख लिया है, और अभी सिर्फ 1 बजे हैं। 1 बजे तक 1 घंटे में मैंने दोनों चीज़ कर दी है। और अब मुझे सिर्फ पढ़ना है फिजिक्स, वो भी सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं उसके, और मैं सोच रही हूँ रिवीजन भी कर लूँ उसी चैप्टर का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत बड़ा चैप्टर है यार वो, लेकिन अभी मेरे को एल्डिहाइड कीटोन का थोड़ी रिवीजन करना है, और अल्कोहल फिनॉल का भी रिवीजन करना है। तो अभी मैं एल्डिहाइड कीटोन का कर लूँगी, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का थोड़ी कमी है। शॉर्ट नोट से मैं करूँगी। तो इतना है, इतना, ये और ये। हालांकि ज़्यादा कम तो नहीं है, पर फिर भी हो जाएगा आधे घंटे में, क्योंकि शॉर्ट नोट है तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लूँगी मैं।
हालांकि इसको तो मैं करने वाली थी सुबह रिवीजन, लेकिन अभी जब मेरे पास टाइम बच रहा है तो मैं रात को ही कर लेती हूँ। सुबह सुबह क्यों इतना हैक्टिक करूँ कि मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है, बहुत टेंशन हो जाती है। तो जितना हो पाएगा मैं अभी रात को ही कवर कर ले रही हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन तो मैं रिवीजन कर ही लूँगी, उसके बाद मैं तुरंत फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करूँगी और जो क्वेश्चन मेरे पेंडिंग हैं उनको मैं करूँगी। सच बताऊँ तो मन नहीं कर रहा है, पर करना पड़ेगा क्योंकि कल टेस्ट है। और अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी, अब तो पेपर भी आने वाला है मई में, 5 मई को। तो चलो पहले एल्डिहाइड कीटोन का वो करते हैं, रिवीजन करते हैं। और मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैंने कल ही अभी पोस्ट किया है इसका ब्लॉग। तो अभी मैंने आई थिंक आपको अल्कोहल फिनॉल की शॉर्ट नोट नहीं दिखाई है, तो अभी मैं उसको उसकी शॉर्ट नोट दिखा रही हूँ आपको। फिर मैं इसका रिवीजन करना स्टार्ट करूँगी एल्डिहाइड कीटोन का। तो चलो पहले मैं शॉर्ट नोट दिखा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये रहेगा इस मेरी शॉर्ट नोट अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की। अभी मुझे हाइड्रोकार्बन की भी शॉर्ट नोट बनानी है, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि टेस्ट का पढ़ते पढ़ते एक हफ्ते निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और पता है इस वाले चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल फिनॉल, इन सारे चैप्टर में सिर्फ नेम रिएक्शंस हैं, तो फिर सारे रिएक्शन को ही लिखना पड़ता है क्योंकि किसको छोड़ दो क्या पता कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिर इसलिए मैंने सारे ही रिएक्शन को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया है। तो इतना आया है और फिर ये पेज भी भर गया है। आप लोग रिएक्शन देख सकते हो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। एंड इसके बाद ये वाला पेज है, फिर इसके बाद रीमर टीमर रिएक्शन आती है, कपलिंग और रीमर टीमर रिएक्शन। सो दैट्स इट, यही थी शॉर्ट नोट मेरी। सो गाइस अभी पूरा हो चुका है एल्डिहाइड कीटोन का रिवीजन और अभी बचे हैं 1.5 आधे घंटे में मैंने रिवीजन कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने और मन तो नहीं करा पर लगाना पड़ेगा। इतनी बार मैं ये बोल चुकी हूँ कि मन नहीं करता पर लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ क्वेश्चन लगाने। सो गाइस अभी बज गए हैं 3 और मेरा क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो गए हैं बट तुम कहाँ घूम रहे भाई, बट अभी काफ़ी बचे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जितने भी बचे हुए हैं उनको मैं कल ही करूँ। और अभी मैं फार्मूला वगैरह रिवाइज़ कर लूँ क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन कल करना है तो फिर कल की चीज़ें मुझे आधी करनी पड़ेगी। तो फार्मूला रिवाइज़ मैं करने वाली थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ फार्मूला रिवाइज़ कर लूँ, 4 बजे तक 1 घंटे कर लूँ। उसके बाद फिर मैं कल सुबह 4 बजे सोऊंगी। तो मैं उठूँगी कितने बजे, सिर्फ मैं 5-6 घंटे सोऊंगी, तो 4 5 6 7 8 10 बजे मैं उठ जाऊँगी। तो 10 से फिर मेरे पास 1 साढ़े 12 तक टाइम रहेगा, तो फिर 2.5 घंटे तो टाइम रहेंगे आराम से। तो मैं क्वेश्चन कर दूँगी। वैसे भी ज़्यादा बचे नहीं हैं, बचे तो थोड़ी ही हैं, बट अभी मुझे करने का मन नहीं कर रहा है। और मुझे क्वेश्चन भी वो चैप्टर भी रिवीजन करना था PDF से, बट मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, अब 9% से बैटरी बची है, तो मैं वो भी रिवीजन नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं सब सुबह करूँगी और सुबह मैं जो करने वाली थी वो मैं अब भी करूँगी, फार्मूला वगैरह मैं सब रिवाइज़ कर लूँगी। तो दैट्स इट गाइस, यही था आज का ब्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगा। ये फार्मूला है, ये इसका आई थिंक मैंने वो नहीं दिखाया ना, शॉर्ट नोट मैंने नहीं दिखाया, तो अभी मैं इसको अटैच कर रही, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने कैसे बनाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है ये शॉर्ट नोट। सो दैट्स इट गाइस, यही था आज का ब्लॉग। बताना कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। एंड अब मिलेंगे मंडे को मैं मंडे को नहीं, जब भी अभी ब्लॉग आएगा। अभी तो ये ब्लॉग कल ही जाएगा, संडे को जाएगा। उसके बाद मिलेंगे ट्यूसडे को। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट। अभी मैं वो दिखाऊंगी, शॉर्ट नोट दिखाऊंगी, तो आप लोग देखना। गाइस ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की शॉर्ट नोट। यही शॉर्ट नोट मेरी लास्ट ईयर की है, मैंने इस ईयर नहीं बनाई है क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने प्रॉपर बना ली थी, तो फिर इस ईयर बनाने की कोई नीड ही नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। आप लोग देख सकते हो सारे फार्मूले वगैरह लिखे हुए हैं और जो लाइन से इंपॉर्टेंट है वो लिखी हुई है। फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर की मेरी शॉर्ट नोट बनी हुई है। So yeah guys, that's it, thank you.